नमस्कार स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों के। आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, सही होंगे और हेल्दी होंगे और घर पर ही होंगे। तो आज मैं रविंद्र यादव आपके अपने चैनल कॉमर्स क्लासेस के अंदर बात करेंगे अकाउंटेंसी के चैप्टर 4 की एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर की क्लास हो चुकी है, हमने लास्ट क्लास किया था जिसका पार्ट 1 बना हुआ है। जो बच्चे वो नहीं देख पाए हैं वो यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जाके उस क्लास को देख सकते हैं। पार्ट 2 आज हम जो करने जा रहे हैं, मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर के इफेक्ट्स बताए थे, 4 इफेक्ट्स लास्ट क्लास में। हमने फर्स्ट इफेक्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें किए थे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं, जिससे कि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आज जो हम करने जा रहे हैं उसका सेकंड कंसेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक एडमिशन पार्टनर एडमिशन लेता है या एक न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म, तो वहां पर गुडविल की कुछ ट्रीटमेंट होती हैं। ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया और अभी बात करते हैं कि गुडविल एक ऐसी एसेट्स है जो पुराने पार्टनर्स, जिसे बोलेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कमाते हैं उस बिजनेस को चलाते हुए। जितने दिनों से बिजनेस 10 साल 20 साल 50 साल जो बिजनेस चल रहा है, उससे वो गुडविल उस बिजनेस के पैदा करते हैं, यानी कि वो कमाते हैं या उसको बनाते हैं। अब नया पार्टनर जब आता है तो उसे पहले से जो चल रही गुडविल है वो भी उसका फायदा उठाएगा। फायदा इन द सेंस ऑफ बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है बिकॉज ऑफ द गुडविल, और नया पार्टनर आता है तो उसे एक चलता हुआ बिजनेस आसानी से मिल जाता है, जिससे वो प्रॉफिट कमा पाता है। अब अगर वो बिजनेस की गुडविल ना होती, अगर वो वही पार्टनर लेट करते हैं, नया बिजनेस शुरू करता, तो उसको गुडविल, उतना गुडविल कमाने में, उसकी वैल्यू रखने में उसको सालों लगते हैं, जब जाके उसको वो गुडविल पैदा होती है, गुडविल मिल पाती है, उसका फायदा ले पाता। पर एक फर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसकी गुडविल पहले से ही है, वो जब आता है तो उसका वो फायदा फर्स्ट डे से ही लेना शुरू कर देता है। जब फर्स्ट डे से वो फायदा लेता है तो उसके बदले कहीं ना कुछ तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेंगे, जो फर्म के गुडविल थी, वैल्यूएशन गुडविल निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा था वैल्यूएशन गुडविल, हमने वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। गुडविल की वैल्यू निकालिए, फर्म की गुडविल क्या है वो निकालते हैं। जब वो गुडविल की वैल्यू निकालते हैं तो उसके जो नया पार्टनर आया है, जिस प्रॉफिट के आधार पर आया है, उस आधार पर उसकी गुडविल निकालते हैं और वो उससे गुडविल मंगाते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर उससे, नए पार्टनर से वो उसके गुडविल का हिस्सा उसको कैश के रूप में मंगाते हैं या किसी और रूप में भी मंगा सकते हैं। वही गुडविल की आज ट्रीटमेंट करेंगे जब वो गुडविल लेके आता है, नहीं लेके आता है, या फिर कुछ पोर्शन में लाता है, या फिर इसी काइंड में लाता है, या वो नहीं ला पाता, तो क्या एंट्री होगी। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आज की क्लास के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहिए इस चैनल पर और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि वो बच्चे जो कि जिनके पास प्राइवेट ट्यूशन नहीं है वो इन क्लासेस का फायदा उठा सके, वो घर बैठ के ही तैयारी कर सकें। चलिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि अच्छी से अच्छी क्लास में आप लोगों को दे पाऊं, जिससे सभी बच्चों का फायदा हो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर टॉपिक है आज हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में गुडविल को 5 तरह से बांटा गया है, 5 केस बनाया गया है, 5 टाइप्स बनाए हैं। वो 5 टाइप्स क्या है, तो देखिए 5 टाइप्स। चलिए देखिए, केस नंबर 1, केस की बात करता हूं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पहला केस बनता है जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश के रूप में आता है। प्रॉब्लम नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा केस बनता है, यानी कि पहला केस समझ आ गया कि जब नया पार्टनर आता है और अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश के रूप में लाता है।
सेकंड केस बनता है व्हेन न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। दूसरा केस बनता है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का हिस्सा शेयर नहीं लेके आ पाता, वो गुडविल का हिस्सा नहीं ला पाता। तीसरा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पोर्शन ऑफ गुडविल। अब तीसरा केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पोर्शन ऑफ गुडविल कैश। अब की बार वो पूरा गुडविल का पूरा हिस्सा यानी कि जो शेयर ऑफ गुडविल है वो पूरा कैश के रूप में नहीं ला पाता, कुछ पोर्शन लेके आता है। क्लियर। फोर्थ केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पोर्शन ऑफ गुडविल इन काइंड। अब क्या बताया है कि जो गुडविल का हिस्सा है, गुडविल का जो शेयर है, न्यू पार्टनर केवल और केवल गुडविल का जो शेयर है वो काइंड के रूप में लाता है। काइंड मतलब कैश के रूप में नहीं लाता, कोई एसेट्स दे सकता है या कोई मशीनरी हो सकते हैं, यानी काइंड के रूप में वो गुडविल की जगह काइंड दे देता है। क्लियर, ये भी हो सकता है। और पांचवा व्हेन गुडविल इज हिडन। अब की बार क्या है पांचवें केस में, गुडविल हिडन है, गुडविल दिख नहीं रही है कि गुडविल कितनी है, तो हम यहाँ गुडविल निकाल लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो हिडन गुडविल है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये 5 केसेस बनते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल केस ऑफ इन द केस ऑफ एडमिशन। तो अब एडमिशन केस में 5 केस, वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हमने लास्ट भी पढ़ा था कि जब गुडविल की ट्रीटमेंट करते थे हम क्या करते थे, याद होगा, जब भी गुडविल नीचे इंफॉर्मेशन दी होती है तो फर्म की गुडविल का क्या करते थे हम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी किया था, तो क्या करते थे, एक मोटी एंट्री करते थे, एक आसान एंट्री करते थे कि सैक्रिफाइस जो करता था, सैक्रिफाइस में पार्टनर्स कैपिटल जो करते थे, वो जो होते थे, हम उसके लिए एंट्री क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देते, गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देते और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को की कैपिटल को क्रेडिट कर देते थे। ये एक आम आपकी गुडविल का जो ट्रीटमेंट थी वो ये थी। तो चलिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं इन पांचों केस के ऊपर, क्या एडजस्टमेंट होगी, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी हर केस के लिए, तो देखते हैं। अब एक मैं इस क्लास के अंदर आज केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। इन केसेस के बारे में गुडविल का कोई ऐसा हिस्सा नहीं रहेगा जिसे आप लोगों को लगे कि यार ये गुडविल कोई चीज समझ नहीं आई। गुडविल ऐसी हो जाएगी ये क्लास लेने के बाद कि कैसा ही गुडविल का केस हो आप उसको चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए गुडविल का पहला केस, केस नंबर 1, मैं इसको हटा देता हूं। फर्स्ट केस के अंदर क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट गुडविल, फर्स्ट पोर्शन गुडविल का है अब गुडविल का जो पहला पोर्शन है समझिए ध्यान से, इस पोर्शन के अंदर जब नया पार्टनर अपने शेयर, गुडविल का जो शेयर है कैश के रूप में लाता है, इसके अंदर भी 2 केस हो सकते हैं, 2 केसेस, ध्यान समझिए, 2 केस हो सकते हैं। वो कैसे ला सकता है, एक केस तो हो सकता है, बात करें ये कर सकता है कि पेड प्राइवेटली और ये पेड थ्रू फर्म। क्लियर, यानी कि 2 केस बन सकते हैं कि या तो वो गुडविल का हिस्सा पार्टनर्स को फर्म के बाहर ही पे कर देता है कैश के रूप में, समझिए, फर्म के बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं आपस में, यानी कि फर्म के अकाउंट्स को उसको शो नहीं करते, फर्म के बाहर नहीं, फर्म उस बिजनेस से बाहर ही वो क्या करते हैं, जो गुडविल का हिस्सा है वो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में बाहर के बाहर ही पे कर देंगे। तो ऐसे केस में जब, या समझिए, जब गुडविल पेड प्राइवेटली जिसे बोलते हैं, यानी कि फर्म के बाहर ही पे कर दी गई, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम कोई एंट्री होगी, नो एंट्री, क्या करेंगे, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि वो फर्म के अंदर आया नहीं, फर्म के अकाउंट्स के अंदर नहीं था, जब फर्म के अंदर ही नहीं उसकी ट्रीटमेंट हुई तो फर्म के अकाउंट्स में हम उसको नहीं दिखाएंगे। क्लियर, तो पहली केस तो है अगर पेड प्राइवेटली तो हम उसके लिए नो एंट्री करेंगे। अगर अब सिंपल, अब सेकंड केस हम चलते हैं प्रॉपर चैनल से, पेड थ्रू फर्म, अब वो फर्म में आके पे करता है, एडमिशन क्या करता है, एडमिशन होने के बाद फर्म के अंदर ही पे करता है, पेड थ्रू फर्म के द्वारा पे करता है, तो क्या एंट्री करेंगे, देखिए इसकी जब एंट्री करेंगे, बात समझिए, तो हम एंट्री समझिए ध्यान से, एंट्री क्या करेंगे, जनरल एंट्री बात करता हूं। सबसे पहले जो अपना इसे कैश के रूप में ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया टू प्रीमियम
प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री क्या हुई? तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री, वो कितना कैश लाया हमने वो किया। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, ये समझने की बात है। पहली एंट्री जब भी कैश लेके आएगा गुडविल के रूप में फर्म के द्वारा, तो पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर प्रीमियम अकाउंट भी लिख देंगे और ब्रैकेट में गुडविल डाल देंगे। प्रीमियम अकाउंट भी लिख के ब्रैकेट में गुडविल, या प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं। सेकंड एंट्री करेंगे इसकी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, समझने की बात है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझिए, सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर हुई? यानी कि पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड एंट्री कर रहे हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री करते थे हम, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइस, ये करते थे हम। पर वो कैश के रूप में ला रहा है, तो कैश के रूप में लिखेंगे तो कैश आ रहा है, और वो किसको दिया जा रहा है? सैक्रिफाइस पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसमें। किस रूप, किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर? ये तो हो गई हमारी पेड थ्रू। अब कभी कभी ऐसा होता है, कभी अगर ऐसा लगता है कि कभी कभी मान लीजिए कि फर्म के अंदर पहले से गुडविल है, समझिए एक केस बनता है कि फर्म के अंदर पहले से गुडविल, यानी कि बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है, गुडविल अंदर दिखाई गई है, बुक्स के अंदर गुडविल पहले से ऑलरेडी शो कर रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए समझिए, मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं। इसके लिए क्या करेंगे? थर्ड अगर मैं बात करूं, एक एक्स्ट्रा केस ले लेते हैं, यहां पे स्टार लगा देता हूं। ये एक एक्स्ट्रा केस है कि व्हेन गुडविल shown इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में गुडविल शो कर रही है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? उसके लिए एंट्री करेंगे कि पहले जो गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ, उसको खत्म करेंगे। तो कैसे करते हैं? जब राइट ऑफ करते हैं, गुडविल हमारी एसेट्स है, और गुडविल जब एसेट्स को खत्म करना होगा तो क्या करेंगे? एसेट्स का नेचर डेबिट में है, यानी कि बात करें तो एसेट्स डेबिट होगी तो बढ़ेगी, और कम कर खत्म करनी होगी तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अब गुडविल को क्रेडिट करना है तो डेबिट किसे करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। समझ आया? अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर शो की गई है तो हम पहले उसको राइट ऑफ करेंगे, इसे बोलते हैं राइट ऑफ। क्या बोलते हैं? ये एंट्री हो गई राइट ऑफ की। राइट ऑफ कर दी मैंने गुडविल को, तो राइट ऑफ कर रहा हूं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? अब मान लीजिए हमने एंट्री करी पेड थ्रू फर्म के अंदर, पहली एंट्री हुई कैश अकाउंट। याद रखें, अगर कैश के रूप में ला तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, और प्रीमियम अकाउंट डेबिट कहां बढ़ गया? वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे वो। तीसरी एंट्री मान लीजिए, अब एक केस और आ गया, मान लीजिए तीसरी एंट्री मैं यहां कर देता हूं, आपको दिखाई देगी। तीसरी एंट्री करता हूं मैं कि अब की बार क्या किया, गुडविल का जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो कैपिटल क्रेडिट हुआ वो अपने क्या किया, उन्होंने विड्रॉ कर ली। क्या कर ली? विड्रॉ कर ली, उन्होंने निकाल ली गुडविल अपने कैपिटल से। तो कैपिटल से निकाल ली तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? उनका डेबिट हो जाएगा। क्लियर? तो करेंगे। अगर उन्होंने अपनी जो गुडविल का हिस्सा आया, जो उनके अकाउंट में आया नहीं आया, उसको उन्होंने निकाल लिया, तो क्या करेंगे? उसकी एंट्री, तो उसकी एंट्री क्या कर देते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया? कैश के रूप में या बैंक के रूप में? कैश या बैंक। क्लियर हुई? तो ये तीसरी एंट्री है, एट द केस ऑफ विड्रॉन, इफ गुडविल विड्रॉन, विड्रॉ कर ली गुडविल, विड्रॉ।
तो ये हमारा पहला केस है। पहला केस है हर तरह का हमने मौजूद कर लिया। अगर नया पार्टनर है वो अपना कैश गुडविल कैश के रूप में लाता तो एंट्री क्या की हमने, प्राइवेटली करता तो एंट्री होगी नहीं, फर्म के रूप में लेके आता फर्म के थ्रू पे करते हैं तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि गुडविल को कैश के रूप में लाया। दूसरी एंट्री करेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सैक्रिफाइसिंग कर रहे हैं, सैक्रिफाइस क्योंकि हम निकालेंगे पहले कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। तीसरा, अगर मान लीजिए अब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाया था यानी कि उसमें गुडविल डाल दी गई थी तो गुडविल उन्होंने निकाल ली कैश के रूप में, उन्होंने अपने कैपिटल में से गुडविल निकाल ली तो क्या करेंगे, एस मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर, अगर गुडविल निकाल ली है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही ऑलरेडी शो कर रही होती है तो उसको हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अकाउंट, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो में। क्लियर, तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं। देखिए सेकंड केस के अंदर बताया when new partner is unable to bring his share of goodwill in cash। आपकी बार क्या कहता है कि वो गुडविल जो अपना शेयर है गुडविल का वो अनेबल है या नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो कैश के रूप में अपना गुडविल नहीं लेके आ पाता। चलिए, अब नहीं ला पाता तो क्या होगा, गुडविल तो लानी चाहिए थी, अगर गुडविल को कैश के रूप में नहीं लाता तो क्या होगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखें, एक एंट्री पहली जब लेके नहीं आ रहा तो कुछ आ तो नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे, जो भी हम बात कर रहे हैं वो एंट्री क्या होगी, देखिए जब वो नहीं लेके आ पा रहा तो क्या होगा। तो इस केस में जो एंट्री करेंगे वो देखिए क्या एंट्री होगी हमारी, हम इसमें एंट्री करते हैं। सबसे पहले नहीं लेके आ रहा गुडविल कैश के रूप में तो एंट्री हम यहां करते हैं, सेकंड केस कहते हैं इसे, न्यू पार्टनर या पार्टनर्स, पार्टनर कह लो या पार्टनर्स कह लो, कैपिटल अगर या करंट पता है आपको, अकाउंट डेबिट, यानी कि अगर कैपिटल उनकी फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो करंट हो जाएगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर वो कैश के रूप में नहीं ला रहा है तो क्या करेंगे, जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या कर दिया, जितना शेयर गुडविल का है वो यानी कि शेयर ऑफ गुडविल, उसका हिज शेयर ऑफ गुडविल उसके शेयर ऑफ गुडविल, पूरी कैपिटल नहीं, जितना शेयर गुडविल का निकलेगा उस शेयर उतने शेयर की कैपिटल को उसको डेबिट करेंगे, कम कर देंगे और किस में बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशियो में, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको बांट देंगे। क्लियर, तो सेकंड केस में सिंपल है, नए पार्टनर की कैपिटल जो आया, नया पार्टनर कह लो या एडमिशन जो किया है तो इनकमिंग भी बोल देते हैं, कभी कभी हम इसको इनकमिंग भी बोलते हैं, इनकमिंग भी बोल देते हैं, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर, यानी कि कितना हिस्से से, उसके शेयर ऑफ गुडविल, जितना उसके गुडविल का शेयर बन रहा था उसने अमाउंट से उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे और उसको हम कहां पर क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं पार्टनर ने, जब गुडविल, जब कोई नया बंदा आया तो उन्होंने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस तो किया, लास्ट क्लास में बताया मैंने, तो उसके पार्टनर्स के हम उसमें कैपिटल या करंट अकाउंट में वो क्रेडिट कर देंगे, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइस। क्लियर। थर्ड केस नंबर 3 था। अब केस नंबर 3 कहता था when new partner bring only a portion, when new partner brings only a portion of goodwill in cash। अब
अब की बार क्या हुआ, ये पहला केस और दूसरे केस का तीसरा केस मिक्स है, समझिए। आज समझना याद करने में आसानी हुई। पहले केस में था कैश के रूप में ला रहा है, दूसरे रूप में तो कैश लेके ही नहीं आ रहा है, तीसरे में कुछ ला रहा है कुछ नहीं लेके आ रहा है। मतलब मान लीजिए उसका शेयर 50 जगह बनता था, मान लीजिए लेट कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, वो 25,000 रुपए वो कैश ले आया और 25,000 नहीं लेके आया। अब जो लेके आया उसकी एंट्री क्या करोगे, पहली वाली एंट्री पहले केस की, और जो नहीं लेके आया उसकी एंट्री क्या करोगे, दूसरे नंबर केस की। हम उसको दो अलग कर सकते हैं, उसको कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, दोनों की एक एंट्री बना सकते हैं। जो कैश के रूप में लाया जितना हिस्सा उसके लिए हम पहले एंट्री कर सकते हैं, वही कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो क्या लेके आया प्रीमियम, और दूसरे में क्या एंट्री करेंगे, जो नहीं लेके आया उसका हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब दोनों का मिक्सअप यानी कंपाउंड, या तो दो एंट्री करेंगे अलग अलग अमाउंट की जितना लाया उसके लिए, या फिर दो एंट्री आसानी से आप कर सकते हो, कैश के रूप में कितना लाया वो डाल देंगे और कैश के रूप में जितना नहीं लाया वो डाल देंगे। अब हम कहेंगे एक ही एंट्री करते हैं, तो देखिए इस केस के अंदर जो तीसरा केस है, अगर कैश के रूप में लाता, मैं आपको बात कर रहा हूं, तो कैश के रूप में लाया, पहला केस तो ये हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ये पहली एंट्री थी, याद है आप लोगों को, प्रीमियम अकाउंट, ये क्या था, गुडविल इन कैश, गुडविल जितना कैश के रूप में लाया वो हम तो यहां कर दिया, क्लियर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, क्लियर हुआ। जितना नहीं लाया उसके लिए क्या करेंगे, दूसरी एंट्री, उसके लिए क्या करेंगे, हम यही एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे, अब न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, ये करते हैं जितने से नहीं लाया, मैं बात करता हूं, ये करता हूं न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये नहीं लाया। अब दोनों को मिला के एक एंट्री कर सकते हैं, ये कैश के रूप में लाया, हम इसकी जगह एक एंट्री कंपाउंड बना सकते हैं, तीसरी एंट्री हम इसको ना करके, ये एंट्री हम नहीं करके हम डायरेक्ट एंट्री क्या करेंगे, दूसरी एंट्री ये कर देंगे। ध्यान रखें, पहली कैश की प्रीमियम के रूप में, दूसरी क्या करेंगे, इनको मिक्स करके एक एंट्री बनाएंगे जिसे बोलते हैं हम प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यही वाली एंट्री। प्रीमियम को मैं खत्म कर रहा हूं, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ प्रीमियम खत्म कर दिया, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री वही न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्लियर हुई, समझिए इस बात को ध्यान से। अब की कैश केस थर्ड कहता है वो कुछ हिस्सा कैश के लाया, कुछ हिस्सा कैश के रूप में नहीं लाया, जितना वो कैश के रूप में लाया मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, कितना कैश के रूप में लाया, क्लियर हुई। दूसरी एंट्री हम कहते हैं जितना नहीं लाया हम ये कर सकते थे, फिर हमें तीसरी करनी पड़ती, तो हम डायरेक्ट एक एंट्री कर सकते हैं, पहली एंट्री और सेकंड एंट्री कर सकते हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने प्रीमियम क्रेडिट कर दिया था, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम को भी क्या करते हैं, याद करें गुडविल का हिस्सा भी हम किस में बांटते हैं, अगर गुडविल का हिस्सा भी कहां बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए बांटते हैं। मैं इसके लिए दो एंट्री करनी पड़ती, मुझे पहली एंट्री करनी पड़ती, इसके बाद प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग करता, तीसरी ये करता, चौथी ये करता, गड़बड़ होती, चार एंट्री करनी पड़ती, यहां पर मुझे दो एंट्री में काम चल रहा है। देखो याद करो, कैश के रूप में लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, फिर सेकंड एंट्री क्या थी उसकी, प्रीमियम अकाउंट, देख लीजिए पिछली पहले केस में हमने क्या था, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसमें क्या किया था न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग, तीसरी एंट्री जितने हिस्से में नहीं लाया। अब हम इन दो की जगह एक ये और एक ये, इस जगह एक एंट्री कर लेते हैं। मैं अगर मैं बात करूं दो, एक ये करते हैं ना, हम सिंपल बात करते हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये करते सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ये करते थे ना, जितना कैश के रूप में लाया दो एंट्री, तीसरी एंट्री जो नहीं लेके आया हम ये करते थे। अब फिर मुझे क्या करनी पड़ती, ये तीन एंट्री करनी पड़ती, मैं अलग अलग करता, ये और ये करता तो तीन एंट्री हो सकती थी, या तो ये करें, क्लियर हुआ, आप समझिए, या तो ये ना करें, अलग अलग एंट्री कर दी मैंने, पहली एंट्री कैश लाया, कैश को बांट दिया, जो कैश आया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर दिया,
फिर मैंने कहा जितना हिस्सा नहीं लाया उतने हिस्से की कैपिटल उसकी ले लिया हमने और सैक्रिफाइस पार्टनर्स को बांट दी। हो गया क्लियर? या फिर हम 2 एंट्री की जगह ये अगर एंट्री नहीं करते या ये एंट्री नहीं करते तो हम एक एंट्री ये करेंगे। इसमें देखो प्रीमियम अकाउंट डेबिट आ गया, ये न्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट आ गया, ये सैक्रिफाइसिंग कॉमन है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये आ गया। क्लियर? तो आप पहली एंट्री ये करेंगे और दूसरी एंट्री ये करेंगे। क्लियर हुई? तो ये एंट्री ऐसे थी, आप ये दूसरी और तीसरी नहीं करेंगे, आप ये कर सकते हैं। आप वो आपके ऊपर है, आप चाहते हैं कि मुझे 3 एंट्री करनी तो आप 3 एंट्री कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट केस फोर्थ। देखिए फोर्थ केस क्या था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड। अब की बार गुडविल का हिस्सा क्या किस रूप में ला रहा, वो काइंड के रूप में। अभी वो कैश नहीं ला रहा, वो क्या ला रहा है, कोई एसेट्स ला रहा है। एसेट मशीनरी दे देता है, बिल्डिंग दे देता है, या फिर कोई भी चीज। तो यहाँ पर अधिकतर कब होता है, जब व्यवसाय चल रहा होता है, बिजनेस चल रहा होता है, उसके बीच में कोई नया पार्टनर आता है तो कैश ना देकर काइंड ले आता है, काइंड ले आता है। तो ऐसे केस में गुडविल के अपने हिस्से की जगह क्या लेके आता है, एसेट ला आता है। एसेट लाता है यानी कि अगर वो कैश लाता है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, यही करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। अब अगर कैश क्या ला रहा है, एसेट्स, तो वही एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री कैश ना लाके क्या लेके आ रहा है, वो एसेट्स। तो एसेट्स जो भी एसेट्स है या तो वो नाम लिखोगे या कोई भी, जैसे नाम लिख दिया मैंने, एसेट्स है या कुछ भी है वो हम डालेंगे। तो एसेट्स अकाउंट, अगर यहाँ बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डाल देंगे, मैं डाल दे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। एसेट्स क्यों लाया, एसेट क्यों लेके आया, किसके ब्याह पे लाया, प्रीमियम के लिए ले आया। प्रीमियम चाहिए था गुडविल का, उसके ब्याह पर वो एसेट दे रहा, तो एसेट्स का ब्याह क्या होगा, टू प्रीमियम। या गुडविल डाल दो, प्रीमियम जब डाल दो तो गुडविल डालो, या प्रीमियम फॉर गुडविल डालो अकाउंट। क्लियर हुआ? यानी कि वो लेके आया एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल, कितना, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, उसका जो शेयर होगा वो गुडविल का शेयर, उसके रूप में वो लेके आएगा, पहली एंट्री। अब हम क्या करते, दूसरी एंट्री क्या करते थे, प्रीमियम को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में की कैपिटल में क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कर देते। तो वही हम सेकंड केस करेंगे। यहाँ पर सेकंड केस क्या हो जाएगा, या सेकंड केस हो जाएगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यही एंट्री होगी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्लियर? अब प्रीमियम अकाउंट डेबिट है तो यहां पर वो क्या हो जाएगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट, कैपिटल या करंट आप लगा लेंगे अकाउंट। क्लियर? कौन सी रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? एसेट्स है तो अगर काइंड के रूप में लाता तो हम ये एंट्री करेंगे, कोई डाउट? क्लियर? अब आखिरी केस 5 नंबर, केस नंबर 5। अब की बार गुडविल क्या है, व्हेन गुडविल इज हिडन, व्हेन गुडविल इज हिडन। अब की बार गुडविल हिडन है तो क्या करेंगे, यहां देखिए गुडविल हिडन है तो गुडविल क्वेश्चन के अंदर दिख नहीं रही है, गुडविल शो नहीं हो रही, हमें पता नहीं लग रहा गुडविल कितनी है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल को फाइंड करना पड़ेगा कि गुडविल कितनी है फर्म की। तो फाइंड करने के लिए क्या होगा, गुडविल निकालने के लिए हिडन गुडविल में हमेशा ध्यान रखें, गुडविल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, गुडविल की बात करें तो अगर मैं बात करता हूं गुडविल की, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि एडमिशन के पार्टनर में हिडन गुडविल जब निकालते हैं वो क्या होती है, हिडन गुडविल में हिडन गुडविल हमेशा क्या होगी, ध्यान रखें, इज एक्सेस, इज द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल, excess of total capital as worked on the basis of new partner capital over the adjusted capital, over the adjusted capital of existing
पार्टनर्स एंड इनकमिंग पार्टनर। तो हिडन गुडविल कभी कैसे निकालेंगे, समझिए इसको। हिडन गुडविल का सेम वही फॉर्मूला रहेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा? हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, अब दे समझिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अगर क्वेश्चन के अंदर गुडविल नहीं दिखाई जा रही, केस 5 है ये, केस नंबर 5, अगर हिडन गुडविल है वो कैसे निकलेगी? हिडन गुडविल इज द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल एज वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल ओवर द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड इनकमिंग पार्टनर्स। मतलब मान लीजिए कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर ए या अमन, कोई नया पार्टनर है, वो 1/4 शेयर के लिए 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म के में एडमिशन लिया उसने। ध्यान रखें, क्वेश्चन आएगा जो समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अमन नया पार्टनर है, 1/4 के लिए आया। इससे पहले राम की कैपिटल थी 50,000 फर्म के अंदर, और श्याम की 80,000 कैपिटल थी। क्लियर? अब अमन 1/4 शेयर के लिए आया, 1/4, और वो कैपिटल कितनी लेके आया? वो जो कैपिटल लेके आया, वो मैं बात करें हम, वो लेके आया अगर देखें तो 50,000, 70,000। 1/4 शेयर के लिए वो कितने लाया? 70,000। कितने लाया? 70,000। देखिए अब यहाँ हिडन गुडविल है, गुडविल दिखाई नहीं जा रही कितनी गुडविल है, तो हम इससे आसानी से गुडविल निकाल सकते हैं। देखो गुडविल निकालनी है तो सबसे पहले क्या बोला इसने? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल किसकी कितनी है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग एंड इनकमिंग की कितनी है? देखो इनकमिंग पार्टनर की मैं यहां निकालते हैं। राम के 50,000, श्याम के 80,000 और अमन के 70,000, तीनों निकाल ली। ये कितनी हो गई? 8 और 5 8 10 15 20 2 लाख। ये फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल है। अब ये जो लेके आया है, अमन लेके आया है, ये वर्क बेसिस है, वर्क बेसिस बोल रहा हूं मैं, वर्क बेसिस जो उसे मंगाया है वो कितनी? 1/4 70,000। तो इसके अकॉर्डिंग फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 70। इसको उल्टा कर देंगे, 1/4 के लिए 70 है ना, 1/4 इसलिए 70, तो 4/1 तो 2,80,000। इस हिसाब से गुडविल बनती थी 280। और टोटल कैपिटल की, टोटल गुडविल की, सॉरी टोटल कैपिटल की, गुडविल की बात करें, टोटल कैपिटल, सॉरी कैपिटल यूज करना वर्ड को। हम टोटल कैपिटल फर्म की बन रही है वर्क बेसिस पर, वर्क बेसिस लिखा है ना, ये वर्क बेसिस 2,80,000, और टोटल कैपिटल फर्म की बन रही है 2 लाख। देखिए टोटल कैपिटल बन रही है पुराने पार्टे पे ये और ये 2 लाख, पर इसके अकॉर्डिंग जो मंगाई गई है वो कितनी मंगाई है? 1/4 शेयर के लिए मंगाई गई 70,000, तो उसके अकॉर्डिंग फर्म की जो कैपिटल है वो 280 ज्यादा हो गई। तो यहां गुडविल कितनी हो गई आप निकाल सकते हैं। गुडविल कितनी हो जाएगी? 2,80,000 माइनस 2 लाख कितनी आई? 80,000 रुपए हिडन गुडविल हो गई। ये हिडन गुडविल है। क्लियर? 80,000 निकल गई। यही हमने इसका जो बताया, एग्जांपल दिया, इससे आप निकाल सकते हैं कि कैसे गुडविल हिडन निकलेगी। हर केस में ऐसा निकलेगा। अब इसकी एंट्री क्या करोगे? जनरल एंट्री, सेम जनरल एंट्री क्या होती है, मैं इसको हटा दूं। इसकी एंट्री क्या करोगे? पता लग गई हमें 80,000 हिडन गुडविल, ये 80,000 है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? क्या करेंगे? न्यू पार्टनर की जगह मैं सीधा लिख देता हूं अमन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम श्याम, मैं राम एंड श्याम कुछ भी डाले, या फिर मैं यहां डाल देता हूं, क्योंकि मैंने रेशियो नहीं ली, यहां पर रेशियो नहीं है मेरे पास। मैं क्या करूं? रेशियो नहीं है तो मैं इक्वली मान लूं या क्या करूं? तो मैंने क्या करा, यहां अमन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं है तो हम क्या करेंगे? अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट या न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आप कहेंगे क्या, अब मैं इतना निकाल देता हूं 80,000 1/4 कितना हो जाएगा अमन का शेयर 20,000। गुडविल कितनी हो जाएगी अमन की, 80,000 को डिवाइड कर दो 1/4 से तो 20,000 गुडविल किसका शेयर बना, अमन का, तो 20,000 यहां आ जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो भी होंगे अगर वो देंगे हम आप क्या देंगे, यहां पर हम पुरानी तो मान लेते हैं पर न्यू भी नहीं दी गई है, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो भी होगी तो इसमें 20,000 इसमें बांट देंगे। 20,000 किसमें बांट देंगे, अगर ये दो है तो 20,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, अगर क्वेश्चन जब पूरा हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने क्वेश्चन छोटा सा लिया है या क्वेश्चन का एग्जांपल लिया है, मैंने रेशियो नहीं ली, रेशियो नहीं ली है। ये तो क्लियर हो गया, तो ये एंट्री हम जर्नल एंट्री करेंगे। क्लियर, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। तो मैं समझता हूं आप लोगों को गुडविल के बारे में समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छे से समझ गए होंगे। सारे केस हमने डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसको देखना ना भूलें। ये मेरा जो एडमिशन का पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 2 ये रहेगा और पार्ट 3 के अंदर आपकी एडमिशन यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी मेरे द्वारा जो दी गई क्लास है उससे सेटिस्फाइड है। अगर कोई फिर प्रॉब्लम है, अगर कोई समस्या है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो जो आपके डाउट है उसको क्लियर करने की नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ और आज इतना ही आज के लिए, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.